आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 द रेस। स्टूडेंट्स, हमने वीडियो पार्ट 1 में पढ़ा था। तरुण जो है एक औसत दर्जे का स्टूडेंट होता है और उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं होते कि उसके पेरेंट्स उससे खुश हो जाए। तरुण अपने आप को हमेशा ब्लैक शीप समझता था, मतलब अपने आप को पराया समझता था कि भाई वो तो घर में पराया है, कोई उसे प्यार नहीं करता। बल्कि जो उसका बड़ा भाई था वो एक इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा था एक अच्छे कॉलेज से और उसके माता पिता को उस पर गर्व था। लेकिन तरुण ऐसा नहीं था जैसा कि उसका भाई। लेकिन तरुण में भी एक स्ट्रेंथ थी कि वो एक अच्छा एथलीट था, एक अच्छा रनर था। वो घंटों तक दौड़ सकता था, चाहे दिन हो चाहे रात हो। लेकिन एक बात थी, जब भी वो कभी अपने आप को उदास समझता था, कभी भी अकेला समझता अपने आप को, तो वो अपने आप को थका देता था। अपने इतना दौड़ता था, इतना भागता था कि जो उसके दबे हुए इमोशंस थे, जो उसकी दबी हुई भावनाएं थी, वो उसको रिलीज कर लेता था भाग भाग कर, दौड़ दौड़ कर। एक कभी कभी टाइम ऐसा भी होता था जब तरुण अपने स्कूल बस मिस करता था, तो वो स्कूल जो है, जो उसका स्कूल घर से 5 मील की दूरी पर था, 5 माइल्स की दूरी पर था, दौड़कर ही स्कूल पहुंचता था। उसकी लाइफ में सिर्फ उसका एक सपना था कि वो संसार का, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रनर बनना चाहता था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वे अपने सपने को कैसा पूरा करे। एक तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसकी रनिंग से नफरत करते थे। वो चाहते थे कि जो उनका बेटा तरुण है वो अपना ध्यान पढ़ाई की तरफ ही लगाए रखे, जो कि वो करता नहीं था। वो पढ़ाई नहीं करता था। दूसरी ओर वो एक मध्य वर्गीय फैमिली से था, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। तरुण जानता था कि उसे अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए इंटेंसिव ट्रेनिंग की जरूरत है, एक बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत है। और जो अमाउंट चाहिए थी, जो पैसे चाहिए थे, वो उसकी फैमिली की रीच से दूर थे, पहुंच से दूर थे। जब तरुण अपने टर्मिनल एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है तो उसके पिताजी उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसके दोस्त भी उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। ये वो दिन था जो तरुण अपनी ज़िंदगी से मिटाना चाहता था। इस दिन को, उस दिन वह पार्क के चारों तरफ दौड़ा और इतना थका लिया उसने अपने आप को, इतना थका लिया कि तब जाके उसको, जो उसके जो पेंट अप इमोशंस थे, जो उसकी भावनाएं थी, उसने अपने आप को इतना थकाने के बाद उस इमोशन से वो रिलीज हुआ। और जब वो थक गया तो वो एक बेंच पर, पार्क की जो बेंच है उस पर बैठ गया और हाफने लगा। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है, क्या बात बेटा? तरुण कहता है, तरुण देखता है अपने आसपास, तो तरुण देखता है कि उसके लेफ्ट साइड में एक 60 साल का बुजुर्ग बैठा हुआ है। कहता है कि मैं 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। तरुण जो कह रहा है, उसकी जो आवाज़ है वो बहुत डिप्रेसिंग टोन में बोलता है कि भाई मैं तो फेल हो गया हूँ 2 सब्जेक्ट्स में। जो आदमी उसे हौसला देते हैं, कहते हैं कि बेटा जो जिंदगी है वो बड़ा ही उतार चढ़ाव से भरी पड़ी हुई है। कहता है कि वैसे मैं राम नारायण हूँ और मैं तुम्हें देखा है कि तुम्हारे अंदर एक बेस्ट रनर है। तरुण थोड़ा अचंभित सा हो जाता है, कहता है राम नारायण? कहता है वही राम नारायण हो जो जिसने 1960s में 400 मीटर के अंदर ओलंपियड मेडल जीता था। तरुण अपनी जो उत्साह है, जो तरुण अपनी खुशी है, वो छुपा नहीं पाता। और राम नारायण कहते हैं, हाँ बेटा मैं ही हूँ, और वो उसको थपथपाते हैं। यहाँ तक हमने बेटा पढ़। आइए स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं आज। सन, आई हैव बीन वॉचिंग यू फॉर द पास्ट 45 minutes, कंटिन्यूड राम नारायण, एंड आई सी अ गुड फ्यूचर इन यू। बेटा मैं तुम्हें 45 मिनट से देख रहा हूँ पिछले, और मैं तुम्हारे अंदर एक अच्छे भविष्य को देखता हूँ, राम नारायण कहते हैं। तरुण कुड नॉट हेल्प बट ब्लश। तरुण उस समय कुछ नहीं कर सका, लेकिन वो शर्मा गया। ऑल यू नीड टू डू इज कीप दैट पैशन बर्निंग इन यू एंड नेवर गिव अप। हैव यू जॉइंड सम ट्रेनिंग स्कूल? कहता जो तुम्हें जरूरत होती है, जो तुम्हारे अंदर एक जोश है, जो चिंगारी है, उससे सुलगाए रखनी होती है। उस चिंगारी को बरकरार रखना होता है, पैशन को बरकरार रखना होता है, और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। कहता क्या आपने कोई ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन किया है? तरुण स्माइल टर्न टू डिस्टॉर्ट। जो तरुण की मुस्कुराहट थी वो व्याकुलता में बदल जाती है। ए ट्रेनिंग स्कूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव सर, एंड आई एम एम्प्लॉयड, सेड तरुण फीलिंग हैप्पी दैट ही कुड जॉक इवन इन दिस सर्कमस्टांसिस। कहते हैं जो ट्रेनिंग स्कूल है वो बहुत महंगा है सर, और मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। तरुण इस तरह से खुश था, और इस समय वो सिर्फ जोक ही मार सकता था इस परिस्थितियों में भी। बट राम नारायण सीम प्रीटी सीरियस। लेकिन जो राम नारायण थे वो काफ़ी गंभीर नजर आ रहे थे। आई कैन ट्रेन यू इफ़ यू वांट, बट आई हैव वन कंडीशन। कहता कि मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है। व्हाट कंडीशन? तरुण's voice showed a sense of urgency।
कहता कैसी शर्त? तरुण की जो आवाज ऐसा लग रहा था कि उसे इस चीज़ की बड़ी जरूरत है, अति आवश्यक है उसके लिए ट्रेनिंग। अर्जेंसी शो हो रही थी उसकी वॉइस से। देयर इज अ रेस ऑन द चिल्ड्रंस डे एट द नेहरू स्टेडियम। कहते बाल दिवस पर, चिल्ड्रन डे पर नेहरू स्टेडियम में एक रेस होनी है। चिल्ड्रन ऑफ योर एज आर कंपीटिंग देयर, इफ यू विन दैट रेस आई विल स्टार्ट ट्रेनिंग, सैड राम नारायण। कहते आपकी उम्र के जो बच्चे हैं वो वहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लेंगे, अगर आप वो रेस जीत जाते हो, दौड़ जीत जाते हो, तो मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, राम नारायण ने कहा। दिस इज नो बिग डील थॉट तरुण। आई विल सर, ही हर्ड हिमसेल्फ सेइंग विद कंप्लीट कन्विक्शन। इसने कहा इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तरुण ने कहा मैं करूँगा। वो उसने अपने आप को सुन रहा था, वो पक्के विश्वास के साथ कि भाई ये चीज़ मैं कर लूँगा। उसने अपने आप को सुना, ही हियर्ड हिमसेल्फ सेइंग विद कंप्लीट कन्विक्शन, बिलीफ, उसका विश्वास था कि भाई उस रेस को, उस दौड़ को वो जीत लेगा। फाइन बॉय, इट इज़ माई जॉब टू गेट यू एंट्री इन द रेस एंड रिमेंबर यूअर्स टू विन इट। कहता ठीक है बेटा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि ये मेरी जॉब है कि मैं आपको वहाँ का एंट्री पास दिलवाऊँ, एंट्री में दिलवाऊँ उस रेस में। याद रखना कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस रेस को जीतो। टेल मी व्हाट इज़ योर नेम, आस्क राम नारायण। राम नारायण ने पूछा कि आपका नाम क्या है? तरुण कपूर सर। तरुण ने जवाब दिया, सर तरुण, मेरा नाम तरुण है। तरुण, आई विल मीट यू हियर आफ्टर 5 days to give you your participation card. All the best, said Ram Narayan and left. तरुण, मैं तुम्हें आज से 5 दिन बाद मिलूंगा और तुम्हें तुम्हारा जो पार्टिसिपेशन कार्ड है वो दूंगा। ऑल द बेस्ट, राम नारायण ने ऑल द बेस्ट कहा और वहाँ से चले गए। द नेक्स्ट डे ब्रोट अ न्यू रे ऑफ होप। अगला दिन आशा की नई किरण लेकर आया। तरुण गोट अप अर्ली, हैड मिल्क, and before his mother could finish her query on what he was up to, he ran out and went to the Nehru Stadium to check the details of the race. He was very happy indeed. तरुण सुबह जल्दी उठा और उसने दूध पिया और इससे पहले कि उसकी मम्मा उससे कुछ पूछे वो फटाफट से भागा और नेहरू स्टेडियम पर पहुंचा रेस की डिटेल्स चेक करने के लिए। वह सचमुच बहुत खुश था। तरुण स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग विद जील। तरुण ने जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, बड़े उत्साह के साथ शुरू किया। एवरी डे ही वुड गेट अप एट 4 in the morning and run 10 miles. रोज़ सुबह वह सुबह 4 बजे उठ जाता और 10 मील की दूरी जो है वो प्रैक्टिस करता, 10 मील चलता। इन द इवनिंग्स ही वुड टाइम हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द 1000 मीटर डिस्टेंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपटीशन। और शाम के समय वो दौड़ की जो रेस की जो है टाइमिंग सेट करता जैसे कि कंपटीशन में प्रिस्क्राइब थी, कंपटीशन में निर्धारित थी। He wanted everything to be perfect. वो सब कुछ परफेक्ट चाहता था कि सब कुछ परफेक्ट हो। He also wanted someone to back him up and so he told his mother everything. वो चाहता था उसे एक पर्सन की जरूरत थी जो उसे सपोर्ट कर सके, तो इसलिए उसने ये सारी बातें अपनी मदर को बता दी। तरुण practiced vigorously for 5 days and then met Ram Narayan to collect his participation card. तरुण ने बड़े जोरों के साथ, बड़े उत्साह के साथ 5 दिन तक प्रैक्टिस की, अभ्यास किया और फिर वो राम नारायण से मिला अपना जो पार्टिसिपेशन कार्ड है उसे लेने के लिए। तरुण गेज एट द पीस ऑफ पेपर विच मीन्ड सो मच टू हिम। तरुण लगातार उस पार्टिसिपेशन पेपर को घूरता जा रहा था, देखता जा रहा था, जो उसके लिए बहुत कुछ था, बहुत मायने रखता था। No matter what he had to win this race, he wanted to show his father that he was not really the black sheep of the family and that he could be good at something at least. मतलब उसको ये दिखाना चाह रहा था कि वो रेस जीते और वो अपने फादर को दिखाए कि भाई वो फैमिली का जो है ब्लैक शीप नहीं है, पराया आदमी नहीं है, वो भी कुछ है, उसके अंदर भी कुछ ऐसी बात है, कुछ है उसके अंदर भी कि जो सबसे अलग है, कहीं ना कहीं वो भी जो है इम्पोर्टेंट है। Then came November 14. After taking the blessing of his mother, Tarun paddled away to the stadium. There was a huge crowd waiting to go inside. जब 14 नवंबर आया, चिल्ड्रन डे आया, तो तरुण ने अपनी मम्मा का आशीर्वाद लिया और तरुण जो है साइकिल से स्टेडियम पर पहुंचा और वहाँ पर जो स्टेडियम में थी बहुत ज़्यादा भीड़ थी अंदर जाने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा क्राउड था। तरुण ने स्टेडियम में एंट्री ली एंड अंदर गया जहाँ पर साइन बोर्ड लगा हुआ था पार्टिसिपेंट्स ओनली, विद हिज हार्ट बीटिंग फास्टर एवरी सेकेंड।
और तरुण जब अंदर गया, तरुण एंटर्ड द एंट्रेंस वेयर अ साइन बोर्ड रीड पार्टिसिपेंट्स ओनली विद हिज हार्ट बीटिंग फास्टर एवरी सेकंड। इनसाइड अबाउट 50 पार्टिसिपेंट्स वर वेटिंग फॉर द रेस टू बिगिन। जब तरुण ने एंट्री ली तो जो तरुण की जो हार्ट बीट है वो बढ़ती गई, वो बढ़ रही थी। और वहाँ पर जो है 50 पार्टिसिपेंट्स थे जो वेट कर रहे थे दौड़ के शुरू होने का। Someone patted him on the shoulders. किसी ने उसके कंधों को थपथपाया। हेलो तरुण, इट वॉज राम नारायण। तरुण वो राम नारायण थे। ऑल द बेस्ट ही सेड अफेक्शनेटली। उन्होंने बड़े प्यार से उसे कहा ऑल द बेस्ट। तरुण स्माइल्ड एट हिम बट डिड नॉट से अ वर्ड। तरुण ने इनकी तरफ मुस्कुराहट से देखा और कुछ भी एक शब्द नहीं बोला। ऑल द पार्टिसिपेंट्स लाइंड अप ईच वन होपिंग टू विन द रेस। सारे प्रतिभागी जो थे वो एक लाइन में खड़े थे और रेस के जीतने की आशा कर रहे थे। ईच वन ऑफ देम हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द स्टैंड्स टू चीयर फॉर देम। प्रत्येक के फैमिली मेंबर और दोस्त खड़े थे उन्हें चीयर करने के लिए। टू हिज अमेजमेंट तरुण सॉ हिज मदर इन द स्टैंड्स। आश्चर्यचकित होकर तरुण ने अपनी मामा को देखा। द फियर इन हिज आईज चेंज इनटू कॉन्फिडेंस। जो उसकी आंखों में डर था वो आत्मविश्वास में बदल गया। द व्हिसल ब्लू एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स स्टार्टेड ऑफ विद ऑल देयर माइट। सीटी बजी और सभी प्रतिभागी ने शुरू किया अपने अपनी स्ट्रेंथ के साथ। दे वर ऑल डिटरमिन्ड टू बी द विनर ऑफ द रेस। सभी दृढ़ निश्चित थे कि भाई वही रेस के विनर होंगे, विजेता होंगे। इन द लीड वॉज द फास्टेस्ट ऑफ देम ऑल तरुण। सबसे आगे जो था वो तरुण था। सीइंग हिमसेल्फ अहेड ऑफ एवरीबडी तरुण फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। अपने आप को आगे देखकर तरुण ने अपने आप को गर्वित महसूस किया, अपने आप पर गर्व महसूस किया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। रेस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much. Have a nice day. Have a good day.